इट इज नॉट इन माई हैंड। अब तुम लोग का तो इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, वो नॉर्मली जितना होगा उतना ही होगा, क्योंकि टाइम नहीं है, और टाइम नहीं देंगे तो हम लोग क्या मैजिशियन तो नहीं है ना। चलिए, तो इसलिए वी विल जस्ट गो अहेड। अभी तो मैं धीरे धीरे फिर अब हैंड राइटिंग पे आऊंगा, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि 100 प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। चलिए, इसलिए तुम लोग बहुत ज्यादा खुद पढ़ो, अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, आपका जो लिंक दिया जाएगा उससे पढ़िए, क्योंकि हैव टू रीड अ लॉट। ओके, वी डोंट हैव टाइम, हम लोग को एक एक घंटा मिलता है, उस पर भी ज्वाइनिंग में आपका 20 मिनट चला जाता है। चलिए, सो नॉट वेस्ट टाइम, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन। तो अब उसमें जो हम लोग पहला सेल डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट सेल दैट वी डिस्कस इज न्यूरॉन्स। ओके, तो न्यूरॉन्स या उसको मेन सेल है, और जो नहीं है आपका सिलेबस में वो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, और उतना कहाँ से लाऊंगा मैं इतना टाइम। तो ये आपका न्यूरॉन्स होता है। सो अब इन केस ऑफ न्यूरॉन्स जो बेसिक थिंग्स हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो बेसिक थिंग्स जो हम लोग देखेंगे न्यूरॉन में, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, दैट बेसिकली न्यूरॉन एक लॉन्ग सेल है या लार्ज सेल है, जैसे भी आप हम उसको बोल सकते हो। तो इट इज ए लार्ज सेल। देख रहे हो, तो बहुत लोग है ना लार्ज बोलने में डरते हैं, तो अब लॉन्ग क्या लार्ज नहीं हो सकता है क्या। तो न्यूरॉन एक लार्ज सेल होता है, एंड उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होता है, वो आप जानते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो उसमें बेसिकली आपका होता है सेल बॉडी एंड आपका सेल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उसका डिटेलिंग कर दिया जाए, फिर इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, तो न्यूरॉन हैज अ लार्ज सेल बॉडी विथ 2 और मोर थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, नॉट 2। ये देख रहे हो, ये विथ 1। ओके, ये 1 से शुरू होगा, विथ 1, 2 और मोर थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होगा। ओके, now one of the processes is called the axon. Okay, one of the processes, या axon इतना नहीं लिख के हम लोग simply axon। तो it is long and conducts impulses away, इसमें हम generally लिखेंगे। ओके, away from the cell body। ओके, तो मतलब axon कौन है? जो सेल बॉडी से बाहर भगाएगा। It ends in a number of small branches on muscle fibers, glands, or other neurons, comma, known as टेलोडेंड्रिया। ओके, उसको हम लोग टेलोडेंड्रिया बोलते हैं। नाउ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने वो जनरली लिखा है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है कि यस, नॉट अवे फ्रॉम द एक्सेप्शन है, सेल? वो आप खुद पढ़ेंगे। चलिए, ओके, तो बायोलॉजी में हर समय एक चीज याद रखो, ये मैं दोबारा कभी मेरे से पूछना नहीं। बायोलॉजी में हर चीज जनरली ही होता है। अगर बायोलॉजी में कल कोई पूछे ना कि मेल जन्म दे सकता है, तो भी आप नो नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे जनरली नो, क्योंकि इतने सारे जानवर हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है नाउ, यस तो सर। डेंड्राइट जो है वो द ओके, the remaining one or more processes conduct nerve impulses towards the cell body and are called dendrites or dendrons. Okay, now इसमें एक चीज और हम लोग ऐड करेंगे axon में, it is always 1, okay, in number। तो axon हर समय 1 होगा, बट डेंड्राइट में क्या होगा? तो द रिमेनिंग वन, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। इट कंडक्ट्स, ओके, इट कंडक्ट्स nerve impulses
टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, मतलब ये तो ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेल बॉडी का मतलब क्या होता है, एफरेंट या सेंसरी। ठीक है, तो इसलिए जो डेंड्राइट है वो ऑलवेज एफरेंट होगा, एंड ये अवे का मतलब होता है, ओके, ये इफरेंट होगा, इफरेंट। ओके, तो एफरेंट मतलब आपका टू, ओके, इफरेंट मतलब आउट। तो इसलिए न्यूरो जो एक्सॉन जो है वो इफरेंट होता है जनरली, एंड जो डेंड्राइट है वो जनरली आफेरेंट होता है। कैसे याद रखेंगे मालूम है, आ, तो आफेरेंट, तो आ मतलब सेल बॉडी को आ, तो वो सेंसरी हो जाएगा। एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, बाहर जाओ, तो जो ई है तो ई फॉर एग्जिट होता है, तो इसीलिए वो सेल बॉडी से बाहर जाता है, तो दैट इज वाई उसको हम लोग ई फेरेंट बोले। तो इसलिए आफेरेंट, ई फेरेंट, आप इंग्लिश में कुछ मर्जी पढ़ो, बट पढ़ते समय हम लोग आफेरेंट ई फेरेंट पढ़ते हैं, उससे समझ में आएगा कि वो करता क्या है। एंड डेंड्राइट्स जो है दे मे बी 0, 1 और मोर देन 1। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, डेंड्राइट्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। Now, the axon terminals may form intercommunicating junctions called synapses with dendrites, okay, of cell bodies or even axons of other neurons. ठीक है, तो ये आपका synapse का point है। Now, nerve impulses pass between neurons through synapse with the help of chemicals such as acetylcholine, which are called neurotransmitters. ठीक है, तो इसलिए आपका दो न्यूरॉन के बीच में टच नहीं होता है, तो देयर इज अ गैप। तो हाउ, जैसे आप लोग रिले रेस करते हैं, रिले रेस में क्या होता है, जब तक आप बैटन नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं जा सकता है, समझ रहे हो। तो इफ यू वांट हिम टू गो, यू हैव टू गिव द बैटन। ओके, तो आपको उसे बैटन देना पड़ेगा। उसी तरह से एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से आया, दूसरे न्यूरॉन के साथ उसका कोई टच नहीं होता है, तो हाउ इंफॉर्मेशन विल गो फ्रॉम वन टू अनदर, वाया केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ so the cell body of a neuron is called soma. They are various shapes. Both soma and processes are covered by the plasma membrane. Okay, the soma contains abundant granular cytoplasm and a large nucleus. Okay, now to serve high energy needs, उसमें काफी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। Light microscopy shows many small conical, angular, rhomboidal and highly specific structures in the soma and dendrites. They are called Nissel's bodies. तो याद रखेंगे, ये आइडेंटिफाइंग फीचर है आपका न्यूरॉन्स का। तो व्हाट आर दे, तो दे आर एक्चुअली व्हाट, Nissel's bodies are made up of ribosomes, ER, कौन सा ER, बेसिकली RER and mRNA। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हो प्रोटीन सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड प्रोटीन सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। नाउ द प्रोसेस व्हिच अराइज फ्रॉम न्यूरॉन्स आर कॉल्ड न्यूराइट्स। तो आप एक्सॉन को न्यूराइट कह सकते हो, डेंड्रॉन को भी न्यूराइट कह सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, उसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो ये आपका एक्सॉन ले लेंगे, ओके, एंड ये आपका डेंड्राइट, ये मेन हेडिंग दे दिया हमने, एंड इधर एक सोमा है, दिस इज कॉल्ड सोमा। तो ये आपका मेन हेडिंग है। तो सोमा इज द सेल बॉडी, एक्सॉन डेंड्राइट आर प्रोसेसेस। ठीक है, अब उसको हम अलग कलर से करेंगे। तो
तो एक्सॉन जो है वो इफरेंट होता है, ये अफरेंट होता है। ओके, इट इज ऑलवेज 1, बट ये 0, 1 और ये एक्चुअली गड़बड़ हो गया। these may be, okay, so these may be 1, 0, 1 और more than 1। ठीक है, सो ये आपका एक अच्छा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस किसी के साथ भी हो सकता है, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। ये सब कुछ नहीं, इधर निसल्स बॉडीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निसल बॉडीज, तो व्हाट आर निसल्स बॉडीज? प्रोटीन सिंथेटिक मेकअप, ओके, न्यूराइड्स ये है, प्लस अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, सो ये आपका, दिस इज द डिटेल ऑफ योर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन्स के बारे में है। तो इसमें आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा सकता हूं उसके बारे में। ओके, अभी और आगे आगे फोटोग्राफ भी नहीं दिखेगा। अब सिंपली मैं वो जो बोर्ड वर्क ही करेंगे, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत चीज पढ़ना है ना, वही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये जो है दिस होल पार्ट इज कॉल्ड, इतना बड़ा नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, एक्चुअली दिस पार्ट, इसको हम लोग सेल बॉडी कह देंगे। एंड ये आप देख रहे हो, दीज आर द डेंड्राइट्स, एंड ये लंबा वाला जो है ये एक्सॉन। ठीक है, सो दिस इज द सेल। ना इधर आप देख रहे हो दैट दिस इज द न्यूक्लियस, एंड ये सारे आपके निसल्स बॉडीज हैं। तो इसलिए न्यूरॉन में अगर आप निसल बॉडी नहीं बोलते हो तो कुछ ना कुछ आपने छोड़ दिया है। ओके, इसलिए आपको निसल्स बॉडीज बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये आपका जो सुपरफिशियल व्यू है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे। तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन का काम है खबर लेकर जाना। तो अब अगर इसमें कोई, ये टोटली नॉन इंसुलेटिंग होगा तो क्या होगा? तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूरॉन। तो अब इसके बाद, तो अगर ये जो आप देख रहे हो श्वांस, ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन में अगर हम लोग सिंपल एक्सॉन रखेंगे तो क्या होगा? आयन एक्सचेंज ऑल अलोंग द मेम्ब्रेन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रनिंग रेस दौड़ रहे हैं एंड आप पूरा दौड़ रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेप दौड़ेंगे। ओके, जैसे सपोज मैंने जो पायल है उसको रनिंग रेस में लिया, एंड आपका जो उसके साथ तेजस को भगा रहा हूँ। तो तेजस जो है वो मेरा क्लोज है, तो इसको मैंने एक जंपिंग स्टिक दे दिया। तो जंपिंग स्टिक का मतलब क्या है? वो एक जंप मारता है तो 50 फीट आगे चला जाता है, एंड पायल जो है उसको दौड़ना पड़ता है। तो हु विल फिनिश द रेस फर्स्ट? तेजस। व्हाई? सर। बिकॉज वो एक जंप में 50, एंड ये जो है दौड़ दौड़ के 50 पहुंचते पहुंचते तेजस और 10-12 जंप ले लेता है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इन ऑर्डर, अब आप सोचिए, न्यूरॉन्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन एक लार्ज सेल है। तो जब न्यूरॉन लार्ज सेल है तो प्रॉब्लम इसी, एक्चुअली अगर ये मेरे हिसाब चलता ना, मैं न्यूरॉन के साथ नर्वस सिस्टम पढ़ा देता, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन नर्वस सिस्टम है। अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम लास्ट में आएगा, तब तक आप न्यूरॉन भूल जाओगे। तो समझ रहे हो? तो ये जो सर इसके साथ पढ़ा दीजिए। कैसे पढ़ा देंगे? तुम्हारा कालू टेस्ट तो अपने सीरियस में आएगा ना, वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो हम कर लेंगे अपने आप पढ़ के। यहाँ हम लोग का प्लान नहीं चलता है, इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसमें क्या है, वो लोग का टेस्ट आ जाएगा बीच में। तो अब अगर हम लोग इसके साथ साथ उसको पढ़ लेते तो पूरा आप आराम से समझ जाते। तो इसलिए अब, इसलिए यू हैव टू फॉरगिव मी फॉर दिस थिंग्स, क्योंकि व्हाट आई डू, आई नेवर टीच टिश्यू सेपरेटली। मैं टिश्यू, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा देता हूँ, बोन, मसल, कार्टिलेज, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा देता हूँ,
इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। टिश्यू में मैं सिर्फ एपिथेलियम पढ़ाता हूँ। बट अब यहाँ देखो, आप पूरा टिश्यू पढ़ लिए, अब जहां जहां जाओगे वहां वहां फिर से देखना पड़ेगा। मसल हम यहाँ पढ़ेंगे तो मसल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, एंड इट इज जनरली नॉट पॉसिबल कि एक बच्चा मसल अभी पढ़े और 4 महीने बाद उसको याद हो, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए दीज आर लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज, तो अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो एंड टाइम होने से भी हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम इसको दोबारा पढ़ा देते, बट वो सब नहीं होगा। तो अभी आपको न्यूरॉन अभी ही पढ़ना पड़ेगा, एंड जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां कोई न्यूरॉन नहीं पढ़ाऊंगा। आपको ब्लड मैंने टिश्यू में पढ़ा दिया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो दैट इज द बिग इश्यू। तो इसीलिए अब इन ऑर्डर, जो न्यूरॉन है लार्ज सेल है, लार्ज सेल मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं होता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। तो जब ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, तो अब ये जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल है, तो उसने आपका क्या किया, तो वो जो सेल है वो आपका व्हाट, सो इट विल नॉट डू इट्स वर्क प्रॉपर्ली। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं एग्जाम्पल मार दूं, तो आपको 2 दिन बाद वो दर्द महसूस होगा। क्यों? क्योंकि खबर ही नहीं आया, इनएक्टिव समझ है। में आया। तो अब तुम सोचो न्यूरॉन कितना डेंजरस चीज है। और थोड़े से बिस्किट दो। तो न्यूरॉन इज सो डेंजरस कि अब सपोज एक गाड़ी आपके तरफ आ रहा है, वो आपके साथ एक्सीडेंट होगा इन 2 सेकेंड्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपको 3 सेकेंड में मिल जाता है, तो क्या होगा बोलो? अच्छा, हम मर चुके होंगे। नहीं, कोई मदद मिलेगा आपको? नो सर। तो समझ में आया? तो दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब अब देखो, ये जो न्यूरॉन है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा सारा हाथ पैर बांध बूंद के फिर आप बोलते हो कि रिजल्ट दे दो। तो अब सोचो कि कितना हम लोग कितने एक स्ट्रेस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से कुछ नहीं है बट हम लोग को रिजल्ट दे दो, तो टाइम नहीं है, उधर हमारा प्लान नहीं चलता, फिर भी रिजल्ट दे दो। तो इस तरह से होता है। तो न्यूरॉन भी बेचारा मजबूर है तो बड़ा, अब उसको छोटा नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। आपका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये आप लोग अभी सेल पढ़े नहीं हो तो आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, फिर भी तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, ये आपका सपोज हम लोग एक क्यूब ले लें तो क्या होगा, 6a² होगा। तो ये सॉल्व करोगे तो 6/a हो जाएगा, है कि नहीं, 6/a। तो ये जो 6/a हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एज ए इंक्रीजेस सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस। तो इसीलिए ये मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कंडीशन। इनएक्टिव। तो समझ रहे हो, तो जब मेटा इनएक्टिव होगा तो हाउ इट विल ट्रांसमिट, ओके, हाउ इट विल ट्रांसमिट इम्पल्स। तो ये आपको समझना है, ओके। ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो ये इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। डू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द केस, बुझला। तो अब तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है जी। नाउ वी कैन इंक्रीज, हमको मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाना है, इसको इंक्रीज करना है। तो हाउ टू इंक्रीज इट, आइदर वॉल्यूम को डिक्रीज करो या सरफेस एरिया को इंक्रीज करो। तो अब वॉल्यूम को तो आप डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि विथ ग्रोथ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल राइज, है कि नहीं। तो विथ ग्रोथ वॉल्यूम विल राइज, तो हाउ विल यू डिक्रीज इट। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, समझ। अब आप लोग जो डाउट्स तब पूछे, तब आप ये पूछ सकते थे कि सर जीरो डेंड्राइट कब होगा, है कि नहीं। सपोज ये जीरो, ये आपका सेल है। तो जब न्यूरॉन का जन्म होता है, न्यूरॉन इस तरह का होता है, इट इज अ सर्कल या स्फीयर जिसको आप बोलते हो, उसमें कोई डेंड्राइट नहीं होता है,
ओके, अब जैसे स्वागतिका को तो मैं जानता नहीं हूँ, बट वो मुझे बहुत लाइक करती है। तो क्यों लाइक करती है? क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट अभी बन गई है। 4 महीने पहले आई वॉज नथिंग फॉर स्वागतिका। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो वही चीज है। तो डेंड्राइट कब बनता है? जब नीड अराइज करता है। अभी मुझे आत्मन से मतलब है तो मैंने आत्मन के साथ लिंक बनाया। मुझे जैनमल रथ से मतलब है तो मैंने जैनमल से रथ लिंक बनाया। मुझे मोहित के बारे में बात करना है तो मुझे मोहित से लिंक बनाना पड़ेगा। तो नाउ धीरे धीरे क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स विल इंक्रीज। तो समझ रहे हो? तो व्हेन ए सेल स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स एज ए स्फीयर। फिर मजबूरी आया कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाओ। तो अब हमने सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया? हमने मेम्ब्रेन को, डेंड्राइट। यस। अब तुम देखो, आप लोग अगर ये डायग्राम नहीं देखोगे, एनी अदर डायग्राम देखोगे, उसमें वो लोग क्या करते हैं? इस तरह से न्यूरॉन बनाएंगे। ओके, सपोज ये हमने न्यूरॉन बनाया एंड क्या होगा? इधर हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, है कि नहीं? अगर आप किसी और बुक में या किसी और क्लास में देखोगे, वो लोग इस तरह से न्यूरॉन बनाते हैं। तो डज दिस डायग्राम सजेस्ट दे आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया? हाँ सर। बोलो। नो सर। नो। नो सर। एक्चुअली इसको कैसे बनाना चाहिए? तो हाउ आई मेक ए न्यूरॉन? तो सपोज ऐसे मैंने एक सेल बनाया है, ये सेल। तो अब यहाँ क्या करेंगे? हम इस तरह से बनाते हैं डेंड्राइट। देख रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? बोलो। सरफेस एरिया तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली वो ऐसा 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 नहीं है, वो ऐसा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि हमने उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। नाउ तो ये उसका लॉजिक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा डेंड्राइट होगा, उतना ज्यादा आपका सेल न्यूरॉन एक्टिव होगा। तो आपका जो लार्जेस्ट न्यूरॉन है वो कहाँ मिलता है? तो हम लोग वो लिख लेंगे। सो इधर हम एक नोट लिख लेंगे। नोट, ओके, नोट, द लार्जेस्ट न्यूरॉन is known as क्या? Purkinje cell. Okay, the largest neuron is known as Purkinje's cell, and it is found in the cerebellum. समझ रहे हो? It has nearly 50,000 processes. ये सब डायग्राम है, बट अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए बिकॉज टाइम बहुत खाएगा। तो इट हैज 50,000 प्रोसेसेस। ठीक है? तो इट हैज 50,000 प्रोसेसेस, कॉमा, आउट ऑफ विच एक्सॉन कितना है? एक्सॉन इज इक्वल टू, बोलो कितना एक्सॉन होगा? हाँ बोलो। हाँ, 1। क्योंकि आपको मालूम है एक्सॉन इज ऑलवेज 1। एंड डेंड्राइट्स कितने होंगे? दैट इज 49,999। समझ रहे हो? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा न्यूरॉन है हमारे बॉडी का। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट न्यूरॉन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब व्हाई डू वी नीड टू माइलिनेट? तो व्हाई डू वी नीड टू माइलिनेट वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दैट माइलिनेशन क्या करता है? वो आपके, बोलो, प्रोटेक्शन। ये नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, वो आपका इंसुलेशन। तो इंसुलेशन करने से क्या होगा? इम्पल्स विल जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर।
ठीक है, तो इसलिए वो फास्टर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स लिख देते हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सब इतना डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आपका जो सबसे पहला है, अगेन ये किस बेसिस पे है? द न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स और या ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, तो कितना प्रोसेस है? तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, तो इसमें क्या होगा? दे हैव ओनली वन प्रोसेस, they have only one process, okay, which is an axon, okay, which is an axon, semicolon, there is no dendron। तो ये कब मिलता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट में। क्यों अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट में मिलता है? क्योंकि उस समय आपका न्यूरॉन का कोई जरूरत ही नहीं होता है। ओके, आप आराम से सेफ हो मम्मी के बॉडी के अंदर। नाउ बाइपोलर न्यूरॉन्स, ओके, दे हैव 2 processes, one axon and another, one axon and one dendron। ओके, another इंग्लिश लिखने की जरूरत, and are found in रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नहीं, ये आप इसमें लिख लेना ऑल रिसेप्टर्स। ठीक है, तो कोई भी रिसेप्टर ले लोगे वो बाइपोलर होगा। ओके, इस तरफ एक प्रोसेस होगा, उस तरफ एक और प्रोसेस होगा। ओके, उसके बाद क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है? तो मल्टीपोलर का मतलब है ज्यादा प्रोसेस है, तो जो कि ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर मोर कॉमन, सो दे हैव मेनी प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, आउट ऑफ देम वन इज एक्सॉन एंड द रिमेनिंग आर क्या? डेंड्राइट्स। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर मोस्ट कॉमन and are found in brain and spinal cord। उसके बाद आ जाएगा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एक यूनिक न्यूरॉन है। इसमें क्या होता है? सेल से एक ही ब्रांच निकलता है, बट वो दोनों काम करता है। तो दे आर एक्चुअली बाइपोलर बट अपीयर लाइक यूनिपोलर। ओके, a single process arises first which divides to form dendrite and axon। दिस इज फाउंड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चरली ये यूनिपोलर है, बट फंक्शनली ये बाइपोलर। समझ रहे? ये डायग्राम देखोगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एक स्पेशल पॉइंट है नॉन पोलर न्यूरॉन। Like Atman, do you love JJS or not? Yes, sir. देखो, तो आत्मन आपके सामने बोला ही loves JJS। वही चीज अगर उसको केमिस्ट्री सर पूछेंगे वो बोलेगा यस सर, वही अगर फिजिक्स सर बोलेंगे तो बोलेगा यस सर, वही अगर इंग्लिश मैडम बोलेंगे यस सर। इसका मतलब वो चौथा पार्टी है, जो पूछेगा उसको वो यस सर बोलता है। नाउ जैसे आपका ऑल टीवी चैनल्स, दे आर व्हाट? They don't have any definite polarity, okay? तो yes, जो आया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर आर भारत बेचारा अकेला सुशांत के लिए लगा है। तो आप देखोगे वो कभी भी एंटी सुशांत का कुछ भी नहीं बोलेंगे। सो वही चीज है। उसी तरह से अगर यू लव ओनली जेजेस एंड नोबडी एल्स, तो उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। मीन्स आपका पोलैरिटी फिक्स्ड है, यू आर ए जेजेसियन। पर आप एक चौथायन हो तो चौथा पार्टी जो पूछे उसको यस बोलोगे, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो ईच न्यूरॉन बियर सेवरल प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ओके, सो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट पोलैरिटी। ओके, तो जो आज एक्सॉन की तरह बिहेव कर रहा है
वो कल डेंड्राइट की तरह भी बिहेव कर सकता है. ओके, सो सच न्यूरॉन्स आर रिपोर्टेड इन केस ऑफ, क्या बोलो आप जानते हो? Nidarians. यस, Nidarians. निडारियंस. ठीक है, निडारियंस, टेनोफोरा भी आप कह सकते हो. टेनोफोरा मतलब एक्चुअली पहले ये दोनों इकट्ठा थे ना, तो लाइक दैट. तो आ गया मजा. तो ये आपका कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा हम लोग डेकोरेट कर देते हैं. तो यूनिपोलर, फिर बाइपोलर, फिर मल्टीपोलर, फिर सूडो यूनिपोलर. ओके, तो ये स्ट्रक्चरली यूनि, फंक्शनली बाई, ये नो डेफिनाइट पोलैरिटी, दिस इज योर नॉन पोलर. ठीक है, तो अब मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना के उसको दिखाने का कोशिश करूंगा. तो हम लोग सिंपल डायग्राम बनाएंगे. सपोज ये एक सेल है. ओके,